कृषि किसान बेल्ट है। यहाँ पर किसानों को बिजली की बहुत समस्या होती है, ट्रैपिंग की बहुत समस्या होती है और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों को धरना देना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर आपका क्या? गहलोत क्योंकि करियो कहीं कौन हुआ मोदी जी हक रहा तो रोनी जी हक रहा को नहीं फिर करना क्या रहा भैया। किस हमसे बात करने के लिए जो अगर उनको सामने बिठा दिया जाएगा ना बीजेपी वालों को, तो हमसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास में मुद्दा नहीं है। तभी वो नया मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस सरकार। पहली धोंधला बोले घनी भरा है बड़े भरा है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं नगर पालिका बाप के उपाध्यक्ष वे भवासा और उभरते हुए सितारे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे साथ गोपाल जी भट्टर जुड़े हैं। इनसे फलौदी विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो गोपाल जी हमारे न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है जी के न्यूज का। हमारी बाप नगर पालिका में आप आए, आपका बहुत मान सम्मान। आप युवाओं में और बाप के एक कांग्रेस के उभरते हुए सितारे हो और यहाँ पर क्या स्थिति है अभी कांग्रेस की? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। इस बार पूरी जो भी जनता है उनके अंदर एक ही भावना है कि हम सबको मिलके कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी बनाए हैं उनको अशोक गहलोत मान के और सबको एक ही जुट होके सबको प्रकाश जी संघानी को जो प्रत्याशी बनाया है उनको भारी मतों से विजय बनाया। सामने तो 2 बार एमएलए रह चुके पबाराम जी हैं, वो भी अपनी जीत बता रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति, क्या लग रहा है? स्थिति उनकी तो आपने कई न्यूज़पेपर पे, कई व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देखी होगी। जो उन्होंने पिछली पहली लिस्ट जारी की थी, उनके अंदर भी उनके इतना विरोध और इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी, जो वो जनता से तो क्या जीतेंगे, ऑलरेडी अपनी लड़ाइयों से निपट नहीं रहे। और 2 बार जो पब्बाराम जी जो चुनाव यहाँ पे जीत चुके हैं, बिल्कुल पिछली बार हमारे कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार जो भी प्रत्याशी थे, उनकी मनमुटाव के कारण या जैसे भी थी, उनको हमने असमझ करा कि अब की बार हमारे साथ है, कांग्रेस एकजुट है और भारी मतों से यहाँ से जीत हासिल करेगी। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है, कांग्रेस जो है फलौदी में किन विकास मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ेगी? यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बहुत से काम है, जैसे सड़क का है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे फलौदी जिला बना दिया है, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। फलौदी जिला बनाने से यहाँ के जो भी आजू बाजू के लोग हैं, उन सबको जोधपुर जाने की जगह फलौदी में सब काम है। तो ये एक अशोक जी गहलोत साहब का हमारा सब पे आशीर्वाद है। उनकी भावनाएं बाप से, फलौदी से, यहाँ के एरिया से, वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो पूरे क्षेत्र के एक जो नाम हम नहीं ले सकते उनको नाम पता है। तो उनकी भावना हमारे साथ है और उसी भावनाओं के साथ में लोगों की भावना भी यही है कि जो भी अशोक जी साहब है उनको प्रत्याशी बनाए, उनको जीताना है। गोपाल जी, जब से फलौदी विधानसभा बनी है 1965 से लगातार यहाँ पर फलौदी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जातिवाद हावी रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको पहले भी इस बात का जवाब दे चुका हूँ और फिर भी यही जवाब दूंगा कि हमारे यहाँ पे अब की बार कोई जातिवाद नहीं है। सबके भावनाएं एक ही है कि जो भी कांग्रेस है, सिंबल पे जो कांग्रेस को सिंबल जो हाथ का निशान है, उसके अनुसार हमें वोट देना है और उसके अनुसार कोई जातिवाद नहीं है। 36 कौम को लेके चलने वाली ये कांग्रेस की सरकार है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर गरीब को गणेश मानकर काम करती है तो कांग्रेस सरकार करती है। एक आपने कहा कि कांग्रेस सरकार जो है गरीब को गणेश मानकर काम करती है, तो किसानों के साथ लोगों का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि सभी के जो है कर्ज हो गए माफ हो जाएंगे, तो कर्ज माफी को लेकर उनके जो वादे थे उन पर वो मुकर गई है। लोगों का कहना है कि उस वादा पूरा नहीं किया कांग्रेस ने, इस पर आपका क्या कहना? जिनका कर्जा था उनका माफ हुआ है, बाकी सामने वालों के तो क्या कह रहा हूँ मैं, बीजेपी वालों के पास में तो कोई इस बार मुद्दा भी नहीं है। वो बात हमसे बात करने के लिए जो अगर उनको सामने बिठा दिया जाएगा ना बीजेपी वालों को, तो हमसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास में मुद्दा नहीं है। तभी वो नया मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने वो कर्ज माफी का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। बिल्कुल, आप किसी भी गरीब किसान जिसपे कर्जदारी था और जो कर्जदारी की श्रेणी में था, उनसे कभी भी आप मिलिएगा, आप पत्रकार हो, मुझसे ज्यादा नॉलेज है उनको, तो आप उनसे पूछोगे तो बिल्कुल आपको पूर्णतः जवाब देगा कि हमारा बिल्कुल कर्जा माफ हुआ है और जो वादा कांग्रेस सरकार ने किया था अशोक जी गहलोत ने, उनसे दोगुने वादों को पूरा किया। फिर चौथी बार अगर अशोक जी गहलोत सरकार सब पे विश्वास जता के अशोक जी
गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिल्कुल जो भी और वादे जो करेंगे अभी 7 गारंटियों वाले वो भी वो पूरा करेंगे। गोपाल जी, फलौदी विधानसभा में फलौदी रूरल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है कृषि किसान बेल्ट है। यहाँ पर किसानों को बिजली की बहुत समस्या होती है, ट्रैपिंग की बहुत समस्या होती है और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों को धरना देना पड़ रहा है। ऐसी इस मुद्दे पर आपका क्या? गहलोत साहब ने 2030 का एक विजन बनाया है। उस विजन को अगर आप पढ़ोगे और पूरा उसकी जानकारी लोगे तो उनका टारगेट है कि कुछ जो भी समस्या होती है तो 1 साल में तो कोई हल नहीं कर पाता है। तो 5 साल के अंदर जिन्होंने इन्होंने मेहनत की है, 2030 के अंदर इसका पूरा राजस्थान का रूप चेंज करने के उनका टारगेट है। उसमें पानी की कहीं मुख्य समस्या पानी की आ रही है, कहीं बिजली की आ रही है। वो पूर्ण तरह कोशिश की है उन्होंने 5 साल। फिर वो आप आके जो भी गरीब किसान की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। बिजली की समस्या आ रही है तो उनको भी हल करेंगे। बिल्कुल सरकार हमारी आएगी और आके हमारे चौथी बार अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और जो समस्या उन्होंने 2030 के विजन में बनाई है उनको पूर्णतः पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ नंद किशोर भी जुड़े हैं जो कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता हैं बाप के। तो नंद किशोर जी, आप जो है लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं उनके खास माने जाते हैं और उनकी जो ये पर उनकी कैंपेनिंग चलती है कांग्रेस की योजनाओं को लेकर, कांग्रेस के ऊपर झूठे जो दावे किए जाते हैं उनके सच्चाई को लेकर, तो उन सभी से भी आप जुड़े हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना? धन्यवाद आपका। मैं आपकी जानकारी सुनिश्चित कर दूं, आदरणीय लोकेश शर्मा जी हमें युवाओं को मोटिवेट करते हुए बताते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन में प्रचार प्रसार करना, सरकार के खिलाफ अगर कोई झूठे षड्यंत्र किए जाते हैं तो उन झूठे षड्यंत्रों का बेबाक तरीके से जवाब देना, ये लोकेश शर्मा जी के मुख्य एजेंडे में रहता है। और हमारी जो पूरी टीम है राजस्थान में, वो पूरी टीम जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रथम प्राथमिकता में रखती है और प्रथम प्राथमिकता में रखते हुए राजस्थान में अब की बार राज नहीं रिवाज बदले, इसके लिए हम काम करते हैं। तो अब की बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगे? निश्चित रूपेण शपथ लेंगे। निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी और वो अपने काम के दम पर सत्ता वापसी करेगी। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के आम जन में पिछली पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हुए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। आप देख लीजिए, राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का है, दुर्घटना बीमा 10 लाख का है। अब आप कर्मचारियों में देख लीजिए, खुशी की लहर है। ओपीएस आदरणीय अशोक गहलोत जी ने लागू कर दी। हमारी सरकार वापिस रिपीट होती है तो निश्चित रूपेण एक कानून लाया जाएगा जिसमें ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा ओपीएस। इसके अलावा भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका सीधा लाभ आम जन को पहुंच रहा है। तो मैं कहने में ये कह सकता हूं कि आदरणीय अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाएं बंद होने का नाम नहीं लेगी। धन्यवाद नंद किशोर जी। और भी हमारे साथ महबूब खान जी हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं। तो महबूब खान जी, अब की बार फलौदी विधानसभा को देखा जाए तो क्या स्थिति? सबसे पहले तो मैं एजे की न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी जो वर्तमान में जो कांग्रेस का जो जोश और जुनून देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत जी ने, विशेषकर चाहे जोधपुर जिला हो या राजस्थान हो, जितना अशोक जी गहलोत ने काम किया, किसी भी मुख्यमंत्री के आप कार्यकाल देख लो, चाहे इससे पिछले कार्यकाल चाहे बीजेपी के हो या किसी और राज्य में, तो अशोक जी गहलोत का सबसे बड़ी विशेषता है कि ये निचले से निचले स्तर तक लोगों को सीधा लोगों में जुड़ा हुए, सीधा नाम से जानते हैं और ये जानते हैं कि वास्तव में मेरे क्षेत्र के लोगों को किस चीज़ की समस्या है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये अपना काम करते हैं और इनकी लोग कार्यशैली
और गांधीवादी की वाद की वजह से इनको लोग अपना आदर्श मानते हैं और अपना गुरु मानते हैं। फलौदी विधानसभा की बात की जाए तो अब की बार तीसरा मोर्चा भी खड़ा है। भाजपा वालों का कहना है कि तीसरा मोर्चा भाजपा को किसी भी प्रकार का नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, वो सब कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और अब की बार भाजपा जो है वो बहुमत से। अगर बात की जाए पब्बा राम जी की, तो अभी बहुत से मेरे मित्र हैं बीजेपी के, उनका खुद का विरोध है हर जगह, क्योंकि लोग उनकी कार्य प्रभावशाली से प्रभावित नहीं है। अक्सर उनके बारे में कहावत मशहूर है कि सर मैं जयीन साहब को फोन करता हूँ या उनको फोन करता हूँ, मेरे फोन नहीं उठाते। और इसी तरह से मैंने आपके पिछले 1-2 वीडियो देखे थे, ये आपके बारू है शेखा सर इस साइड आपके, उसके अंदर जो उनके विशेषकर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के उनके जाति भाई उनका जोरदार विरोध कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की कथनी करनी में बहुत कुछ फर्क है। और ये अपने हमेशा जातिवाद, जहरीले भाषण, इनका यही है, लोगों में तोड़ पैदा करना। तो लोगों में आक्रोश है और कोई भी इनके साथ नहीं है। 100% हमारी कांग्रेस की सीट मजबूत है और हमारे जितने भी संगठन के साथी है, सबसे बड़ी विशेषता है कि सारी कांग्रेस एकजुट है। हम किसी भी सूरत में ये सीट निकालेंगे। धन्यवाद जी। फलौदी विधानसभा की इस रोमांचक राजनीति पर आपका क्या कहना है? इस राजनीति पर यह कहना है कि इस बार प्रकाश जी फलोदी से अच्छे कर्मठ है और अच्छे पढ़े लिखे इंसान है और अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी और प्रकाश जी फलोदी से हमारे विजय होंगे। अच्छा, अब की बार तो जनता ने मन बना लिया है प्रकाश संघाणी। पूर्ण संपूर्ण 36 कौम ने पूर्ण फलोदी तहसील एकजुट होकर प्रकाश संघाणी। हाँ काकू साहब, आपरो नाम? मारा नाम पुनाराम कुंभार है साहब, मैं कुंभारी कौम करो, कुंभारी धंधो करो। अच्छा, आपरो कई विचार है हमके फलौदी विधानसभा बारे में? विचार तो सा हकड़ो ही जे हुए जना भगवान करे अशोक गहलोत जी आवे अन पहली धोंदरे बोरे घणी भराए ने बड़े भराई। अच्छा, प्रकाश संघाणी जी के बारे में कई विचार थारो? प्रकाश संघाणी जी बढ़िया ही जे, पिछले बार तो हार गया तो कोई बार अब की बार जीत हुई और कुंभार समाज हुए जो हमारे बाप में क्षेत्र में है जो कन में वोट दे हूं जचान अब के जीता हूं। बड़े जी धौन मानो सही जे नहीं अशोक गहलोत जी जरा है, कोई वसुंधरा जरा को नहीं, वसुंधरा कहीं है, वो चुपचाप बैठ गया ढल गया दिल्ली। दिल्ली में कहीं मतलब है, वहां तो राजस्थान में मतलब है नहीं, वहां तो राजस्थान आदमी बढ़िया होना चाहिए जी। अशोक गहलोत की बात ही अलग है। अशोक गहलोत जी किंकर इतना था फैन हो? फैन रा मतलब हम जी कौन कहीं को आप इतना आशिक किंकर हो या अशोक गहलोत? गरीबोरा बेली है, गरीबोरा दोस्त है, वो हमजे, वो खुद गरीबी में निकल रहा है, ये वास्ता अशोक गहलोत ने मानो। बाकी वसुंधरा ने क्यों को मानो, क्योंकि गरीब कोई कौन वो मोदी जी हक रहा है तो लाल रौनी जी हक रहा को नहीं पर करना क्या रहा भैया। और भी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? अब्दुल अजीज जी, क्या लगता है अब की बार आपको? ठीक है, बढ़िया कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का राज आएगा? सिकंदर जी हमारे साथ जुड़े। सिकंदर जी, अब की बार क्या लगता है फलौदी विधानसभा की स्थिति क्या है? अब की बार हर युवा के दिल में यही है कि कांग्रेस आना चाहिए और बिल्कुल सती से कुम साथ में और बिल्कुल बेशक कांग्रेस ही आएगी। है कि जो टक्कर है वो मुकाबले की रहेगी, क्या कहना है? वो तो लोगों का कहना है, कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो आगे 25 तारीख को पता चलेगा, जब पेटीएम वोट आएगा तब चलेगा। लेकिन आज की तारीख में यही है कि इस 25 तारीख तक यही होगा कि जितना वोट गिरेगा वो कांग्रेस का ही गिरेगा, हाँ ले जाएगा। लेकिन यूँ है कि खुद उनकी बीजेपी से वोट हमारे को कांग्रेस में आएगा, लेकिन हम तो सब कांग्रेस ही हैं और हम सती से कुम कांग्रेस ही हैं, सब कांग्रेस में जाएगा। धन्यवाद।